Good morning, students. My name is Dr. Uday Sharma, and today I will be discussing some topics of BSc Semester 1, paper name, matrix, trigonometry, and differential calculus. So, the topics which I will be discussing today is one is function of single variable, and second, epsilon delta definition of limit. First, we will see the definition of real valued function. A real valued function is a function whose value are real numbers. So basically, if I give you an example, then by example, if f is a function from R to R, I am taking the real numbers, then it is a real valued function if the range is real number. So if I am defining, this is the first example, f of x is equals to x square, second f of x is equals to mod x. नाउ अगर आप देखें तो इसमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी. सो ऐसे फंक्शन जिनकी जो रेंज हो वो रियल नंबर्स आए, दोस फंक्शंस आर कॉल्ड रियल वैल्यूड functions. Next, we will be defining the epsilon delta definition. So first, this is the epsilon delta definition of limit. Now you all know limit x tends to a, f of x is L. Now, if I have a function, then when can I say that the function fx tends to L? So the definition is the function f, I am taking a real valued function, is said to B tends to L as x tends to C if. Now यहां से आपको बहुत ध्यान से समझना है, if for each epsilon, आप अगर कोई भी ऐसा एप्सिलॉन ले, आपको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट जो डिफरेंस होगा फंक्शन का लिमिट के साथ वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आएगा व्हेनेवर x माइनस c का जो डिफरेंस होगा लेस देन डेल्टा होगा. सो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर कोई भी मुझे एप्सिलॉन देंगे तो मैं आपको एक ऐसा डेल्टा निकाल के दे दूंगा जिसमें जब भी x का डिफरेंस c के साथ लेस देन डेल्टा होगा तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी उन दो x पे फ्रॉम एंड द डिफरेंस फ्रॉम l विल बी ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन. अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ना आपके पास ये दे रखा था f of x minus L less than epsilon whenever mod of x minus c less than delta. अगर मैं इसको लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं that f of x minus L की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में, whenever
x माइनस सी की वैल्यू x माइनस सी की वैल्यू आपकी कहां लाई करे, माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में। अगर मैं इसे और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी x की वैल्यू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में होगी तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी आपकी L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगी। अगर मैं इसे आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो आप देखिए आपके पास एक फंक्शन है। देखिए अगर आप किसी पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं तो फंक्शन उस पर डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो आई एम टेकिंग अ केस, सपोज दैट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट c। सो बेसिकली दिस इज माई L, ये मेरा L है। अब मेरे को क्या लेना है, मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन लेना है ग्रेटर देन 0। नाउ एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब है एक पॉजिटिव क्वांटिटी जो 0 के बराबर ना हो, 0 से बड़ी हो। अब किसी के लिए वो एप्सिलॉन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, किसी के लिए वो एप्सिलॉन 0.5 भी हो सकता है, किसी के लिए वो एप्सिलॉन 0.05 भी हो सकता है, किसी के लिए वो एप्सिलॉन 0.001 भी हो सकता है। नाउ ये आपका वेरी करेगा। नाउ हर एक एप्सिलॉन की करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलने वाला है, एक डेल्टा मिलने वाला है। इसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा, इसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा, इसके करस्पॉन्डिंग ये डेल्टा, इसके करस्पॉन्डिंग ये डेल्टा। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं जब भी मैं आप कोई मुझे एप्सिलॉन देंगे तो मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा। नाउ सपोज आई एम टेकिंग एप्सिलॉन हियर, मैं 1 ही ले लेता हूं। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा, नाउ दिस इज माय फंक्शन fx, दिस इज द पॉइंट c। सो अगर मैंने क्या किया, डेल्टा लेना था तो मैं बेसिकली ये मेरा L है, मैंने एप्सिलॉन ले लिया 1, तो इसका मतलब मैंने क्या ले लिया, L+1 और L-1 इंटरवल ले लिया। सो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा डेल्टा निकाल के लाना है, मुझे एक ऐसा डेल्टा निकाल के लाना है सच दैट जब भी मैं इस c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में से कोई एक पॉइंट लूंगा तो जो मेरी फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी। और आई कैन से दैट कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस L हमेशा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x minus c is less than डेल्टा। नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज using epsilon delta definition, prove that limit x tends to 0 x square sin 1 by x is equals to 0। मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करते हुए लिमिट निकालनी है, लिमिट x square sin 1 by x is 0। now first what I will do, what is my function, my function is x square sin 1 by x, ये मेरा फंक्शन है। नाउ बेसिकली मुझे क्या करना है, एक बार हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डेफिनेशन लिख देते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है फॉर ईच एप्सिलॉन, मींस आप कोई सा भी एक ऐसा एप्सिलॉन ले लो जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of x minus L is always less than epsilon whenever mod of x minus c is less than delta।
नाउ इस यहां पे हमारा L क्या है, यहां L हमारा 0 है, यहां हमारा C क्या है, C हमारा 0 है, C हमारा 0 है। नाउ अगर मैं इसी को करूं तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू शो दैट फॉर each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that 1 x square sin 1 by x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किससे छोटी होगी, लेस देन epsilon होगी whenever x minus 0 will be because c is 0 तो this is mod x किससे छोटा हो, लेस देन डेल्टा छोटा। तो यहां तक आपको समझ आ गया। बेसिकली हमें एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन की हेल्प से प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन x स्क्वायर sin 1 by x 0 हो। तो फंक्शन क्या है हमारा, x स्क्वायर sin 1 by x, l क्या है हमारा 0, c क्या है हमारा 0। डेफिनेशन क्या थी कि आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन देंगे तो मैं आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या दूंगा, डेल्टा दूंगा। वो डेल्टा क्या करेगा, जब भी x का डिफरेंस c से लेस देन डेल्टा होगा तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसकी L से डिफरेंस क्या होगा, हमेशा लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां पे हमने क्या लिया, L क्या था 0, तो दिस बिकम्स x स्क्वायर sin 1 by x लेस देन डेल्टा व्हेनेवर c क्या था 0, mod x इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ कंसीडर हम mod fx माइनस l ले लेते हैं जो कि था आपका x स्क्वायर साइन 1 बाय x। अच्छा आप ये बताइए x स्क्वायर साइन 1 बाय x जो है उसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, x स्क्वायर अपॉन में साइन 1 बाय x लिख सकता हूं। मॉड ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं मॉड a और मॉड b, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि जो साइन x की वैल्यू होती है वो mod sin x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। सो इट मींस दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू mod x स्क्वायर, दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू mod x स्क्वायर। सो अगर हम ये कर दें कि हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था कि ये लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब mod x स्क्वायर किससे छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब mod x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, दैट इज रूट एप्सिलॉन। सो अगर मैं डेल्टा आपका टेकिंग डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट एप्सिलॉन ले लूं, देन वी विल गेट mod of fx minus l is less than epsilon whenever x minus 0 is less than डेल्टा, और डेल्टा क्या था मेरा, रूट एप्सिलॉन। सो अगर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊं तो सपोज करिए ये एप्सिलॉन है और ये डेल्टा है, आपने खुद ही निकाल के दिया है फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस होल्ड। तो वो जो डेल्टा है वो क्या है आपका, डेल्टा है आपका रूट एप्सिलॉन। नाउ अब आप देखिए कोई अगर यहाँ पे डेल्टा एप्सिलॉन लेता है 1, आप ये कह रहे हो मुझे एप्सिलॉन में आपको 1 दे रहा हूं, तो आपने मुझसे कहा सर हमने एप्सिलॉन 1 लिया तो आप मुझे डेल्टा बताइए, तो डेल्टा कितना होगा 1 होगा। अगर आपने एप्सिलॉन लिया 0.5 तो डेल्टा कितना होगा रूट 0.5। आप चाहे तो करके देख लीजिए। अगर आपको हमने यही बताया था कि जो fx माइनस एल है वो आपका लेस देन मॉड x स्क्वायर है ना, और अगर आप डेल्टा ले रहे हैं .5 का रूट, तो आपका मॉड x स्क्वायर किससे छोटा होगा, 0.5 से होगा। तो ये क्वांटिटी किससे छोटी होगी 0.5 से, और ये क्या था आपका, यही तो एप्सिलॉन था आपका। समझ में आ गई। इसी तरह से अगर आप कोई और छोटा नंबर लेना चाहता है तो आपके उसी के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। सो
मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। हमें क्या करना था क्वेश्चन में, हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करते हुए प्रूफ करना था लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर sin 1/x इसके बराबर हो 0 के बराबर हो। हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन लिखा, l दे रखा था वो लिखा, c दे रखा था वो लिखा। डेफिनेशन क्या थी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर ईच एप्सिलॉन, आप कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगी, एक और पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाएगी, सच दैट जो डिफरेंस होगा फंक्शन का fx माइनस एल वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा जब भी आपका x माइनस सी का डिफरेंस क्या हो, लेस देन डेल्टा हो। अब मैंने क्या लिखा टू शो में, क्योंकि यही शो करना है तो मैंने बस l को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, l मेरा 0 था, c मेरा 0 था, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया mod x स्क्वायर sin 1/x लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर mod x इज लेस देन डेल्टा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले fx माइनस एल के मोड का डिफरेंस निकाल दिया, वो आपके पास आया लेस देन x स्क्वायर। नाउ जस्टिफिकेशन मैंने आपको दोनों फॉर्मूले की यहां पे दे दी है। नाउ जब ये क्वांटिटी मॉड x स्क्वायर से छोटी है और ये x एप्सिलॉन से छोटा है, तो क्या मैं मॉड एप्सिलॉन को लेस देन रूट एप्सिलॉन ले सकता हूं, और अगर मैं डेल्टा ले लूं रूट एप्सिलॉन तो मेरा काम हो जाएगा। यही मुझे चाहिए था कि जब भी मेरा mod x माइनस, जब भी कोई भी मेरा एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन 0, मुझे एक डेल्टा मिल जाएगा जो कि यहाँ पे क्या है, रूट एप्सिलॉन। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसके अंदर हम ये शो करके दिखाएंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसका एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं आपको शो करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 using epsilon delta definition, show that limit x tends to a f of x does not exist for all a belongs to R where फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसको थोड़ा समझिएगा। फंक्शन मैं ले रहा हूं 0 इफ x इज इररेशनल नंबर, और मैं इसको एक काम करता हूं नोटेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं, if x belongs to QC and 1 if x belongs to Q. Q means set of rational number, QC means set of irrational number। अब आप इस तरह से समझिएगा, अगर आप इसका ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे, आप इस चीज को समझिए, ये पूरी रियल लाइन है, इस पूरी रियल लाइन में आपके पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल भी होंगे और इररेशनल भी होंगे। तो सपोज करिए 0 क्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर, तो वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। सपोज हियर इट इज 1। नाउ आप देखिए एक ऊपर एक नीचे, मतलब इतने पास पास पॉइंट होंगे ये सारे ऐसे, ये पूरी लाइन आप समझ लीजिए, पूरी लाइन एक ऐसी होगी एक ऐसी होगी, ये बेसिकली आपको लग रही लाइन होगी पर इनके बीच में बहुत सारे गैप भी होंगे, बिकॉज ये बहुत ही पास पास नंबर है। यहां अगर एक रैशनल है तो एक रैशनल नीचे मिल जाएगा, रैशनल यहां है तो इररेशनल मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे डॉटेड लाइन भी दूं ड्रॉ तो वो बेटर रहेगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, अगर ये मेरा 1 है तो ऐसे ऐसे ऐसे, मींस ये बेसिकली पॉइंट्स ही होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो मुझे शो करना है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम करेंगे कैसे, इसका मतलब हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से, सो हम इसको प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो लेट इट पॉसिबल, मैं पहले ही मान लेता हूं, लेट इफ पॉसिबल लिमिट
x tends to a, f of x is equals to say L. I am taking any number L. Say for all I will not write for all. It's okay. Where is it? Duster. Where A belongs to R. Now अगर इसकी लिमिट फंक्शन की L है, so by एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपको फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट आपकी जो फंक्शन का डिफरेंस होगा L से लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर आपका x माइनस a क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। अब आप इस चीज को समझिएगा। आई एम टेकिंग अ केसेस, केस 1 बिकॉज ए आपका रियल नंबर है तो ए रैशनल भी हो सकता है और ए इरैशनल भी हो सकता है। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग द केस व्हेन ए इज रैशनल नंबर। सो ए क्या है आपका, रैशनल नंबर। अगर ए आपका रैशनल नंबर है तो उस केस में मैंने कहा टेकिंग डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल बाय 2 का मॉड। बेसिकली 1 माइनस एल बाय 2 का मैंने क्या ले लिया, मॉड ले लिया। तो ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 है। अगर आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है सो बाय डेफिनेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपको कोई ना कोई ऐसा डेल्टा मिल जाएगा सच दैट आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी। f of x minus l less than epsilon whenever x minus a less than delta। नाउ जरा हम एक पीछे जाते हैं। अगर आप देखें, अगर आपका fx रैशनल नंबर है तो ये कितना होगा, 1 होगा फंक्शन। सो जब आप ये कह रहे हैं f of x minus l less than epsilon whenever x minus a less than delta। आप देखिए इस x minus a के जो इंटरवल होगा, बेसिकली है तो इंटरवल ही ना, ये है a minus डेल्टा और a प्लस डेल्टा। अगर a रैशनल है तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में आपको इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर भी मिल जाएंगे और इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल भी मिल जाएंगे। मैंने एक कोई इरैशनल नंबर ले लिया, तो अगर मैंने कोई एक इरैशनल नंबर ले लिया से हमने उसको कह दिया x1 जो कि बिलोंग कर रहा है यहां पे a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में, तो आपके फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 पे क्या होगी, 1 होगी। यहां पे सही है बात। नाउ अगर ये 1 होगी तो इसके हिसाब से आपका f ऑफ x1 माइनस l का जो डिफरेंस होगा वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज़ आपका x1 कहां बिलोंग कर रहा है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में। अगर आपका f ऑफ x1 ये है तो 1 माइनस l जो होगा वो किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से। पर आपने एप्सिलॉन क्या लिया था, आपने एप्सिलॉन लिया था मॉड 1 माइनस एल डिवाइड बाय 2। अब आप इस चीज को समझिएगा, आप कह रहे हो कि मॉड a की वैल्यू लेस देन होगी मॉड a बाय 2 से। क्या ये ट्रू है, क्या कभी 1 की वैल्यू 1 बाय 2 से छोटी होती है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये जो क्वांटिटी है आप कह रहे हो इस क्वांटिटी की वैल्यू इस क्वांटिटी से छोटी है, पर क्या ये सही स्टेटमेंट है? This is a wrong statement. So this is the contradiction. This is how we denote the contradiction. So this is a contradiction. So this implies the definition fails at all irrational numbers, because हमने केस 1 में क्या लिया था, केस 1 में हमने सारे
रैशनल नंबर लिए थे। नाउ अभी आप कह सकते हो कि सर आपने r जो होता है वो दो नंबर से मिलके बनता है, रैशनल और इरैशनल। तो इरैशनल नंबर्स में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, पर क्या पता रैशनल नंबर्स में लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। तो लेट्स सी, लेट्स चेक दैट केस आल्सो। तो अगर मैं केस 2 ले लेता हूं, केस 2 जो कि मेरा है a बिलोंग्स टू q डेल्टा। नाउ अब की बार मैंने a क्या ले लिया, a बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट दैट इज इरैशनल नंबर। अब अगर मैं एप्सिलॉन को मॉड l/2 ले सकता हूं, बिकॉज आप ही ने कहा था कि जो लिमिट है वो इरैशनल पे सेटिस्फाई करिए, जो कि हमने सपोज किया था, लेट इफ पॉसिबल जो किया था। तो अगर मैंने एप्सिलॉन ले लिया 1/मॉड l/2, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, राइट दिस टेकिंग greater than 0 such that जो fx minus l होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x minus a जो होगा लेस देन डेल्टा होगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं जो भी x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेंगे वो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। आओ आप समझिएगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में आपको इनफाइनाइटली मेनी रैशनल भी मिल सकते हैं और इरैशनल भी मिल सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि जो ये आपका x1 है, एक बार मैंने x1 ले लिया, वो आपका इरैशनल नंबर है जो कि एंड दिस डिफरेंस इज लेस देन डेल्टा, मतलब x1 आपका इरैशनल नंबर है और इसका जो डिफरेंस है a के साथ वो क्या है, लेस देन डेल्टा। इसका मतलब जो ये डिफरेंस आएगा f ऑफ x1 माइनस l का वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आएगा, बिकॉज आपका x1 कहां बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। पर अगर मैं देखूं फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया था, फंक्शन हमने डिफाइन किया था कि अगर x इरैशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर फंक्शन की वैल्यू 0 है, इन दैट केस f ऑफ x1 आपका 0 हो गया, इसका मतलब f ऑफ x1 क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो ये कितना आ गया, 0 माइनस मॉड l इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब मॉड l इज लेस देन एप्सिलॉन। पर एप्सिलॉन क्या था आपका, मॉड l/2। क्या ये आपकी दोबारा से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मॉड, अगर मॉड l जो होगा कोई ना कोई तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी, मैं उसका एक नाम दे देता हूं उसे t। तो आप कह रहे हो t की वैल्यू t/2 से छोटी है। कभी ऐसा हो सकता है अगर मैं t को चलो 1 ले लूं, अगर मॉड l की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 आप कह रहे हो 1 की वैल्यू 1/2 से छोटी है, क्या ये ट्रू होगा, नहीं। सो इसका मतलब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने ये बोला, आपको शो क्या करना था, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। क्वेश्चन था कि आपको शो करना है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 है जब x इरैशनल है और x की वैल्यू 1 है जब x रैशनल है, तो जो उस फंक्शन की लिमिट होगी वो किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती। हमने उसको कैसे प्रूव किया, हमने कहा लेट इट पॉसिबल लिमिट एग्जिस्ट करती है और उस पॉइंट का नाम मैंने l ले दिया। नाउ लिमिट क्या है, l। नाउ बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, हर एप्सिलॉन के लिए आपको क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा जो कि इस कंडीशन को होल्ड करेगा। नाउ मैंने केसेस लिए, अगर a आपका रैशनल है तो एप्सिलॉन आप कुछ भी ले सकते हो। आप ही ने कहा है कि फॉर ईच एप्सिलॉन, तो किसी ने कहा एक काम करो एप्सिलॉन ले लो 1 माइनस l के मॉड बाय 2। नाउ दिस क्वांटिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आपको दिख भी रहा है कि मॉड जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है और उससे 2 से डिवाइड करूंगा तब भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा, एक डेल्टा मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 जो कि इस कंडीशन को होल्ड करेगा। अगर इसको कंडीशन को होल्ड करेगा
तो बेसिकली मेरे को कोई ना कोई एक ऐसा, अगर मैं यहां पे लिख दूं x1 बिलोंग्स टू q, एक ऐसा रैशनल नंबर मिल जाएगा इस इंटरवल में जिसकी वैल्यू क्या होगी 1, और अगर मैंने उसकी वैल्यू का डिफरेंस लिया तो वो कितना आया 1 माइनस n लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगेन कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन बाय इट्स हाफ, व्हिच इज नॉट ट्रू। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लोगे तो उस पे ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब आपकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यहाँ पे फेल हो रही है। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ऑन ऑल रैशनल नंबर्स। नाउ बिकॉज़ रैशनल नंबर q जो था आपका वो a जो था वो आर्बिट्री था। अगेन मैंने a बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट लिया है b आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है कोई भी एक बंद करके, आंखें बंद करके, सपोज एक बॉक्स है उसमें हमने आंखें बंद करके बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर है, हम जैसे आंख बंद के डालेंगे हाथ अपना तो कोई ना कोई नंबर निकलेगा, या तो वो रैशनल लिख सकता है या इरेशनल लिख सकता है। जब मैं यहाँ पे a बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं तो मेरे पास एक इरेशनल नंबर का सेट है या बॉक्स है, उसके अंदर अगर हमने हाथ डाला आंखें बंद करके और रेंडमली कोई नंबर निकाला तो उसके लिए हम आर्बिट्री यूज करते हैं, b आर्बिट्री। तो नाउ एप्सिलॉन क्या है आपका मॉड l बाय 2 मैंने ले लिया। अगेन ये क्वांटिटी भी क्या होगी ग्रेटर देन 0। आपने कहा था इरेशनल पे ये क्या है, इरेशनल पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर इरेशनल पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये कंडीशन आपकी होल्ड करनी चाहिए। अगेन मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया x1 जो कि x1 माइनस a का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है। अगर डेल्टा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो मैंने इसकी वैल्यू डाली तो मेरे पास क्या आया मॉड l इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या था मॉड l by 2 से। अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। इट मींस दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a f of x does not exist for all a belongs to r, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। इज इट क्लियर टू यू? नाउ मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है एप्सिलॉन डेल्टा का आप उसको कर सकें। So I am giving you one question. This is homework for you, or you can say practice question. So using epsilon delta definition, show that limit x tends to a, it's not a, it's 0, f of x is 1 and the function is defined like this, where fx क्या है आपका, वो है आपका x square plus 1 if x is not equals to 0 and it is 0 if x is 0. So this is a function. So using epsilon delta definition, you have to show that for each epsilon greater than 0, you will be able to find a delta greater than 0 which satisfies the condition that fx minus L is always less than epsilon whenever fx minus 0 is less than delta. Now at the last, I will summarize whatever I have discussed with you in this lecture. So in today's lecture, first we have discussed the real valued function. क्या होते हैं वो फंक्शंस जिनका जो रेंज हो वो रियल नंबर आए, उन फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने आज डिस्कस किया वो हमने करी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट की क्या होती है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। उसके बाद हमने इस डेफिनेशन को समझते हुए कुछ क्वेश्चंस किए। पहला क्वेश्चन किया जिसमें हमने शो किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर sin 1/x इज इक्वल की लिमिट जो होगी वो 0 होगी। और उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन किया
जिसमें हमने शो किया कि अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसमें x इरेशनल नंबर पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और रैशनल पे 1 है, तो आपकी जो फंक्शन की लिमिट है वो किसी भी रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। और इन द एंड I have gave you one question for practice. Thank you so much.